सैनिकों ने उस आदमी को झील में फेंक दिया, फिर धीरे धीरे ढोल बजाना शुरू कर दिया और बस ऐसे ही उन्होंने नीचे गहराई में छिपी किसी खौफनाक चीज को बाहर बुला लिया। इसके अलावा ये राक्षस एक मांसाहारी जीव था। लीना और मैं जानते थे कि हमें कोई भी हरकत करने से बेहतर चुप रहना है। खुशकिस्मती से हमारी मदद सही समय पर पहुंच गई और उन्होंने लैंडमाइन से हमें कवर दे दिया, लेकिन उस धमाके ने उस जीव को और भी भड़का दिया। उसके शरीर पर लगी चिपचिपी परत की मदद से वो चीज सूखी जमीन पर ऐसे चल रही थी जैसे पूरा इलाका उसी का हो। हमारे पक्ष में सिर्फ एक चीज थी, उसकी नजर बहुत कमजोर थी। इससे हमें छुपने के लिए एक छोटा सा मौका मिल गया, लेकिन चारों तरफ भाग रहे सैनिकों ने अपनी जान देकर उसे सीधा हमारी तरफ मोड़ दिया। समझाने का कोई समय नहीं था। मैंने सबको इकट्ठा किया और हम नॉटिलस की तरफ भाग पड़े। लीना अभी भी आधी बेहोशी में थी और बड़बड़ा रही थी कि कोई मछली हमारा पीछा कर रही है। लोग एक दूसरे को उलझन में देख ही रहे थे कि किनारे की तरफ से एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी और पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति रेंगती हुई बाहर आ गई। अब किसी को कोई जिज्ञासा नहीं थी। ईल की कमजोर नजर की वजह से वो नॉटिलस को देख नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इंजन चालू किया, शायद बिजली के करंट की वजह से कुछ हुआ, क्योंकि उस चीज ने तुरंत हमें निशाना बना लिया। पानी में मछलियों को अपने घर का प्राकृतिक फायदा मिलता है और नॉटिलस के आगे बढ़ने से पहले ही ईल ने खुद को उसके पूरे ढांचे के चारों तरफ लपेट लिया। उसके हिंसक तरीके से झुकने की वजह से पूरा क्रू इधर उधर गिरने लगा, लेकिन ये सबसे बुरा भी नहीं था। जैसे जैसे नॉटिलस और गहराई में डूबता गया, ईल का पूरा शरीर चमकने लगा। उस ऊर्जा के झटके से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सबमरीन के लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। मैंने नुकसान को और बढ़ने से रोकने के लिए तुरंत इंजन बंद करने का आदेश दिया।